अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप तमाम तलबे अज़ीज़ स्टूडेंट्स खैराफ़ियत से होंगे। आपका यूट्यूब चैनल अल हक़ अकेडमी आप तमाम स्टूडेंट्स का खैर मक़दम करता है, इस्तक़बाल करता है। जैसा कि आपने यूट्यूब थंबनेल पर पढ़ा ही होगा कि आज की हमारी वीडियो सहायक उर्दू अनुवादक के रिगार्डिंग है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल था कि क्या इस वैकेंसी के लिए फॉर्म स्टार्ट हो गया है और ये फॉर्म कब तक के भरा जाएगा? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने तहकीक किया, उससे जो रिज़ल्ट सामने आए हैं, उसके रिगार्डिंग मैं इस वीडियो में कुछ बातें करूँगा। जैसे कि क्या फॉर्म भरना शुरू हो गया है? क्या इसकी नोटिफ़िकेशन जारी हो गई है? या आप इस चीज़ को यानी इस वैकेंसी के रिगार्डिंग ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस किस वेबसाइट पर जाकर के हासिल कर सकते हैं? वीडियो में हम जानते हैं, जैसा कि पहला सवाल था कि क्या फॉर्म भरना शुरू हो गया है? इस बात की तहकीक अगर हम करें, तो अभी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म भरना शुरू नहीं हुआ है। इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। उम्मीद है आने वाले कुछ दिनों में इसकी ऑफ़िशियल जानकारी आपको दे दी जाएगी। आम तौर पर ऐसा होता ही है कि अगर कोई वैकेंसी आती है, तो उसके फॉर्म भरने की डेट 30 से 45 दिन के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग ज़्यादा जानकारी हासिल करनी है, तो बीएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट bsscbihar.gov.in पर जाके आप तफ़सील से जानकारी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अभी अगर आप बात करें 17 से 18 अप्रैल के बीच की, तो अभी इसकी कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। आपसे गुज़ारिश है कि आप लाइन बाय लाइन भी इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, ताकि आपके इल्म में इज़ाफ़ा हो और आप इस वैकेंसी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा समझ हासिल कर सकें। हम बीएसएससी की ऑफ़िशियल वेबसाइट को जब विज़िट करते हैं, तो वहाँ पर हमको कुछ वैकेंसीज़ के बारे में जानकारी हासिल होती है। जैसे सब स्टैटिस्टिकल ऑफ़िसर के लिए जारी होने वाली 682 सीट्स पर आवेदन की तारीख 1 अप्रैल 2025 है, यानी कि इस पद पर 1 अप्रैल 2025 से आवेदन शुरू हो गए हैं और इसको बंद होने की तिथि आप यहाँ पर देख सकते हैं, बंद होने की तिथि 19 अप्रैल 2025 है और इससे ज़्यादा जानकारी के लिए आप सरकारी रिज़ल्ट के वेबसाइट पर भी जाके विज़िट कर सकते हैं। दूसरी वैकेंसी के बारे में अगर हम बात करेंगे, बीएसएससी की, जिसके फॉर्म अप्रैल में भरे जा रहे हैं, लोअर डिवीज़न क्लर्क है, जिसके लिए 31 पद स्वीकृत किए गए थे, उसके लिए 25 अप्रैल से फॉर्म भरने की तिथि आ चुकी है, जो कि 23 मई तक चलने जा रही है। इसके लिए आप scroll.in पर जाके इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे चलते हैं, एक और वैकेंसी है वेलफेयर ऑर्गेनाइज़र के लिए, जिसमें कि 25 सीट्स की बात कही गई है। इसके लिए भी 25 अप्रैल 2025 से फॉर्म भरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जो कि 23 मई 2025 तक के चलेगा। इसके फॉर्म भी आप scroll.in पर जाकर के भर सकते हैं। रही बात सहायक उर्दू अनुवादक के लिए, तो आपको बीएसएससी के ऑफ़िशियल वेबसाइट पर ऐसी कोई भी वैकेंसी अभी तक तो नहीं दिख रही है, लेकिन उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में आपको देखने को ज़रूर मिलेंगी। अब अगर हम खुलासे की बात करें, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि 17 से 18 अप्रैल के बीच सहायक उर्दू अनुवादक की कोई भी फॉर्म जारी नहीं हुई है और इसके आवेदन भरने का कोई भी अभी तक के घोषणा नहीं हुआ है। हाँ, आने वाले दिनों में आप इसके अपडेट को जानने के लिए bssc.bihar.gov.in पर बने रहें। आपको ऑनलाइन अपडेट्स हासिल होते रहेंगे और जैसे ही कोई नई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती है या फिर मुझ तक पहुँचती है, तो मैं आप पर ज़रूर शेयर करूँगा। ये तो रही बात कि क्या फॉर्म भरने की डेट आ गई है और ये कब तक के हैं। अब हम बात करेंगे कि आने वाले दिनों में अगर फॉर्म आता है,
चूँकि एक टेंटेटिव वैकेंसी है, अभी इस पर कोई भी पुख्ता बात नहीं हुई है, सिर्फ़ सीट्स 3,306 सेक्शंस हो चुकी हैं, उस पर मुहर लग चुका है और ये बात बिल्कुल भी यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि ये वैकेंसी आएगी ही। और मैंने पिछली वीडियो में वैसे बच्चों को आगाह भी किया था कि वैसे मुस्लिम बच्चे जिन्होंने उर्दू सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है, वो सतर्क हो जाएँ, वो कमर कस लें और अपनी तैयारियों को परवान देना शुरू कर दें। अब बात आती है अगर फॉर्म भरना शुरू हो जाए तो उसके लिए ज़रूरी दस्तावेज़ कौन-कौन से हैं? तो उस पर मैंने एक मुख्तसर तौर पर आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए कुछ सजेशंस यहाँ पर लिखे हैं, जैसे कि 10वीं मार्कशीट, 10वीं प्रमाण पत्र आपको रेडी रखना है। 12वीं यानी इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र आपको रेडी रखना है। स्नातक यानी कि बीए ग्रेजुएशन अगर उसमें माँग रहा हो, तो ज़रूरी है कि आप रेडी रखेंगे। उर्दू भाषा में प्रवीणता का प्रमाण पत्र, जैसे कि उर्दू में डिप्लोमा, डिग्री या समकक्ष होता है, कुछ इस तरीके की चीज़ें अगर वो माँगता है अपने नोटिफ़िकेशन में, तो आपको यहाँ पर उन सब चीज़ों को भी रेडी रखना है अगर आपके पास वो चीज़ है। एक और चीज़ है कि उर्दू अनुवाद में अनुभव प्रमाण पत्र हो सकता है, चूँकि अभी नोटिफ़िकेशन आई नहीं है, तो अगर इस तरीके की कोई चीज़ें माँग ली जाए और आपके पास ये मौजूद हो, तो आपको इस पेपर को भी, इस सर्टिफ़िकेट को, प्रमाण पत्र को भी रेडी रखना है। आगे पहचान पत्र की बात कही गई है, ये तो कॉमन सी चीज़ है, किसी के पास भी होता ही है। अगर उसमें कोई किसी तरीके की त्रुटि है, नाम आगे-पीछे है, तो उसको आप समय से पहले, टाइम से पहले ठीक करवा लेंगे। निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप बनवा लें, ये ज़रूरी है। नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र जो कि ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी होता है, वो आप बनवा लें। अगर आप विकलांग हैं, तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी बनता है, वो आप बनवा लें। पासपोर्ट साइज़ ये तो कॉमन सी चीज़ है। ये भी कॉमन चीज़ है, हस्ताक्षर। आगे अगर आपने आने वाले दिनों में जब आप फॉर्म भर लेंगे तो उसकी रसीद मिलेगी, उसको भी अपने पास सँभाल के रखना है। रसीद ये भी कॉमन सी चीज़ है। अब एक आती है मेन पॉइंट, अगर आप किसी जॉब में हैं, ऑलरेडी अगर आप किसी जॉब में हैं और जब आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, तो आपको ज़रूरी है कि आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी बनवा लें। ये ज़रूरी है कि आपसे ये माँगा जाएगा। और बाकी सर्टिफ़िकेट्स में आपसे हो सकता है कि विज्ञापन में उर्दू टाइपिंग, कंप्यूटर नॉलेज और वो इस तरीके की चीज़ें माँगी जाएँगी, तो वो नोटिफ़िकेशन आएगा तो आपको वक़्त-तो-वक़्त आपको इन सब चीज़ों की जानकारी दी जाएगी। और अभी बस इतना ही आज की वीडियो में, मिलते हैं आगे नए इन्फॉर्मेशंस के साथ, नई वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।